आज का जो वीडियो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब ये इसमें ना कोई स्क्रिप्ट है, ना कोई प्लानिंग है। ये बस मेरे को एक बहुत फनी सी चीज़ याद आ गई इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हमारे देश में एक एक प्रोफाइल होती है विच इज़ कॉल्ड एमएलए। छोटे छोटे कस्बों गाँव में भी होती है। उनको जोड़ के एक जिला बना दिया जाता है और वो बहुत मॉडर्न शहरों में होती है जो भी जिले होते हैं। कुछ सालों पहले एमएलए एक वो प्रोफाइल थी जहाँ पे लोग उन लोगों से जुड़ सकते थे, अपनी समस्याओं को लेके जा सकते थे। कुछ वर्षों में वो जो एमएलए है वो भगवान बन गए। अगर आप धनवान शहरों को देखोगे जैसे मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, ये सब शहर देखोगे तो वहाँ पे आपको अरबपति एमएलए मिल जाएंगे। मतलब मैं स्वयं पुणे में और मुंबई में रहा हूँ। मैं कुछ ऐसे एरिया जानता हूँ, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ जानता हूँ जहाँ पे कुछ एमएलएज़ के पास में 100-100, 150-150, 200 फ्लैट हैं उन बिल्डिंग्स में। उनके पास में सैकड़ों ज़मीन के टुकड़े हैं। कुछ भी कर सकते हैं। ये हो गई बड़े शहरों की बातें। आप छोटे कस्बों और गाँवों में जाओगे तो आजकल एक बहुत प्रचलित चीज़ चल रही है और वो है कि आप सहारा ले लो भगवान का। ये छोटे गाँव में और कस्बों में चलती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इनके जो इंटीरियर वाले छोटे कस्बे हैं या छोटे गाँव हैं, ये वहाँ चलती है। अब वहाँ के एमएलए क्या करते हैं कि जैसे आप ये देख लो कि विद्यालय हैं, अस्पताल है, स्कूल कॉलेजेस हो गए, तो वो जो भी सरकारी तंत्र है, जो मतलब आम जनता के या जो अधिकांश लोगों के बजट में आ सकता है, ग्रामीण या फिर कस्बे में रहने वाले लोगों के लिए, वो उस पे कभी काम नहीं करते। उन अस्पताल पे या वो डिस्पेंसरी पे या उन विद्यालयों में, उनमें वो छोटे-मोटे नकली काम कर देंगे। डोर लगा दिया, एक फर्जी रनिंग ट्रैक बना दिया और उसमें वो जो रनिंग ट्रैक या डोर या गेट, ये सब बनाने में वो अपने ही चमचों को वो टेंडर देके और वो उन्हीं से काम करवा लेते हैं। तो ऐसे तो वो अपने चमचों को सँभालते हैं। चाहे सड़क डालने का काम हो, चाहे पाइपलाइन डालने का, चाहे सीमेंट से संबंधित काम हो, चाहे रोड बनाने का, वो सब अपने चमचों को वो काम देते रहते हैं। दूसरा वो क्या करते हैं ना कि सरकारी अस्पताल या सरकारी विद्यालय या सरकारी कॉलेज, ये सब की जगह वो क्या करते हैं, खुद का ही अस्पताल बना लेते हैं। कोई अपना स्वयं का अस्पताल बना लेता है, 100 बेड, 200 बेड, 400 बेड, अल्ट्रा मॉडर्न स्वयं के अस्पताल बना लेते हैं। अब वो कई तो स्वयं का एकदम अपफ्रंट बनाते हैं। कोई अपने पड़ोसी के नाम पे कर लेता है, कोई अपने रिश्तेदार के नाम पे, भाई बहन माँ बाप के नाम पे कर लेता है। कोई विद्यालय खोल लेता है, 1000 स्टूडेंट का स्कूल, 5000 स्टूडेंट का स्कूल, कोई कॉलेज खोल लेता है। तो ग्रामीण और कस्बों में ये इस प्रकार के एमएलए पाए जाते हैं। और शहरों में लैंड ओनर्स। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मुंबई है, पुणे है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, तो ये मजाक में चल रहा है ये। अच्छा, सैकड़ों बिल्डिंग्स बन रही है। अगर सबको लगता है कि सैकड़ों बिल्डिंग्स बन रही है, फिर भी फ्लैट्स के प्राइस कम क्यों नहीं हो रहे? वो इसीलिए क्योंकि सोसाइटीज के अधिकांश फ्लैट नेताओं के पास में है। अब उसमें वो चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो आमदार हो, चाहे वो खासदार हो, उनके पास में 100-100, 200 फ्लैट रहेंगे, सैकड़ों जमीन में रहेगी। पिछले 10 साल, 15 साल में बस ये हुआ है कि अचानक ही भगवान बन गए लोग, अचानक ही इम्यून बन गए। मतलब इनके पास में कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। ये किसी भी तोड़ मरोड़ सिस्टम को तोड़ मरोड़ करके ये अपना अस्पताल खोल सकते हैं, अपना स्कूल खोल सकते हैं, अपना कॉलेज खोल सकते हैं,
किसी भी सोसाइटी में सैकड़ों बेनामी फ्लैट खरीद सकते हैं, सैकड़ों ज़मीनें खरीद सकते हैं, स्पोर्ट्स अकेडमी बना सकते हैं, बस ये हो रहा है। तो ये आजकल के 2026 में भारत में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से लेकर हर स्टेट में ये डेफिनेशन है। यहाँ तक कि कुछ एमएलएज ऐसे हैं जिनको एमएलए की फुल डेफिनेशन तक मालूम नहीं होगी। उन्हें ये पता है कि यार 5 साल काम करना नहीं है, क्योंकि दिल्ली से एक बंदा आएगा, 4 भाषण देगा और पब्लिक हमको वोट दे देगी। कहानी खत्म। काम क्यों करना है हमारे को? पहले छोटी-मोटी एम्बेसडर से घूमते थे, आज की तारीख में 1.5 करोड़ की डिफेंडर, टोयोटा इस प्रकार की गाड़ियाँ लेके घूमते हैं। और मैं आपको एक ग्रामीण क्षेत्रों की बात बताता हूँ, मतलब जो उत्तर भारत के कुछ गाँवों में ये होता है या कस्बों में ये होता है। पब्लिक इस चीज़ से खुश है कि वहाँ का लोकल एमएलए उनकी शादी में आ गया, उसके साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये चलता है, बहुत जगहों पे चलता है। मतलब वो अरे वो तो शादी में ही आ गया, अरे एमएलए शादी में आ गया, बस खत्म कहानी। तो इस प्रकार की मानसिकता वाले जो बूढ़े खूसट पिछली पीढ़ी वाले जो लोग हैं, जिन्होंने बहुत बर्बाद किया इस देश को, मुझे लगता है कि इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी पे ये दायित्व बनता है कि उन खूसट लोगों को उनके मुंह पे ये बताया जाए कि जिस प्रकार का आप केवल अपना सिक्का सेट करने के लिए जो चमचागिरी कर रहे हो आप इन एमएलए एमपीज की, उससे आने वाले पीढ़ी को कितना हानि पहुंच सकता है। तो ये है आज का विषय कि किस प्रकार से पिछले 10-15 सालों में एमएलए, जिनका काम होता है अपने क्षेत्र से संबंधित, अपने राज्य से संबंधित और अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के संबंधित कानूनों के ऊपर कार्य करना, जनता का समस्याओं का निवारण करना और पब्लिक अस्पताल बना के, पेट्रोल पंप खोल के, स्कूल कॉलेज खोल के, बेनामी संपत्तियां जमा करके मजे मार रही है। अच्छा, अब उसका जो सबसे जो बड़ा अस्त्र जो इनको मिल गया है, कवरिंग फायर, वो है राम के नाम पे छुप जाओ। राम, भगवान हनुमान, मतलब इनके पीछे छुप के ये लूट मचा रखे हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर भारत में तो ये समस्या बहुत अधिक है। और बाकी ये इन कंक्लूजन ये है एमएलएज का और देश के अलग अलग ज़िलों का और अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स का स्टेटस। बेनामी संपत्ति, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, पेट्रोल पंप, और वो छुपते हैं भगवान के नाम के पीछे और शादी विवाह में अपनी अनुपस्थिति दिखा के। इस प्रकार के लोग भी हैं, इस प्रकार के एमएलएज हैं इस देश में, और पब्लिक उनको जय हो महाराज, जय हो सर 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 ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पिछली पीढ़ी ने ये बहुत कर दिया है। हमारे तो दाढ़ी की बाल भी सफ़ेद होने लग गए हैं। तो आई थिंक हमारी पीढ़ी अंतिम होनी चाहिए जो इन बकवास घटिया इस लोगों को प्रश्न पूछे, उनको मुंह पे बोले कि तुम क्या हो, हम जानते हैं तुमको, और अगली पीढ़ी उनको एक अच्छा उत्तर दे और उनको पूरी तरीके से रिजेक्ट करे। बस यही संभावना मुझे लगती है, जिसके कारण देश में या समाज में कुछ बदलाव आ सकता है। अदरवाइज़ ये भगवान के नाम पे छुप के इसी तरीके से वार करते रहेंगे और हज़ारों करोड़ की संपत्तियां अपनी अगली पीढ़ी के लिए बनाते रहेंगे, और हम इसी प्रकार से 600 रुपये, 1000 रुपये की SIP करते करते ये सोचेंगे कि आज से 30 साल बाद में हमारे पास में 20 लाख रुपये इकट्ठे होंगे। तो ये एमएलएज की जो वास्तविकता है उस पे स्वच्छंदता से बात करिए और प्रश्न पूछिए। धन्यवाद।